हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मंगलवार के सास बहू और सेंसेक्स की। रीच आउट करने के तरीके अभी से दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन इस पे आता हूं मैं अलग से। पहले गेस्ट इंट्रोडक्शन। आज मदद करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब, बढ़िया टेक्निकल वॉइस, आज अपनी क्वेरी सॉल्व कर रही होगी। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूं। उस बीच आप जरा निफ्टी की चाल मैप रखी होगी आपने ऑलरेडी, लेकिन फिर भी निफ्टी पे आऊंगा सबसे पहले। लेकिन हम तक रीच आउट करने के तरीके, वो एक तो रखा था डायरेक्टर साहब ने, व्हाट्सएप नंबर 7045220000। दूसरा विकल्प, दूसरा ऑप्शन, दूसरा तरीका है ईमेल आईडी सास बहू और sensex@nw18.com। इससे इजी नहीं हो सकता था। व्हाट्सएप सब यूज करते हैं और जो डिटेल्ड क्वेरी भेजना चाहते हैं उनके लिए ईमेल रख दिया। वैसे इस समय फोन लाइन भी खुली हुई है। वही व्हाट्सएप का नंबर आमतौर पर बंद रहता है, सिर्फ व्हाट्सएप चलते हैं, पर जब टोल फ्री खोलना होता है तो ये नंबर खुल जाता है 7045220000 पे। इस समय आप रीच आउट भी कर सकते हैं। लाइए जरा निफ्टी स्क्रीन पे रखिए खींच के। थोड़ा सा मामला पस्ती है। 1/3% के दबाव के साथ कामकाज। 1/3% कल जब हफ्ते की शुरुआत हुई थी मंडे को, तब दबाव था, और फ्राइडे को भी मामला पस्ती था। तो ये थर्ड स्ट्रेट सेशन हो रहा है। हालांकि कहना चाहिए कंट्रोल डिप टाइप्स, जो वीरू टर्म यूज करते हैं, ऐसा कोई पैनिक मोड नहीं है, लेकिन हल्का हल्का मामला नीचे झटक रहा है। ये तो सच है, स्क्रीन पे दिख ही रहा है। तो आज के इंट्राडे हाइज थे 25,000 के शेड ऊपर, और यही 25,000 प्लस के लेवल से बार बार मामला ठंडा पड़ रहा है। तो अपने लिए वो थोड़ा सा एक जोन 25,000 से 25,100 वाला मामला थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। तो आज उस ट्रेजेक्टरी को हिट करा, उसके बाद मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। हाँ, जैसे आज सुबह मेंशन कर रहा था, इंपॉर्टेंट ये कि वो थर्सडे की जो गजब की रेंज बनी थी, जब निफ्टी की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी थी, जब हमने ताबड़तोड़ तेजी दिखा दी थी, मंडे के हाईस पार कर गए थे, 25,000 के ऊपर कामकाज करना शुरू कर रहा था, तो वो जो बार क्रिएट हुआ था, इन 3 दिनों में उसी बार के अंदर ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो बेसिकली कंसोलिडेशन पर ऑफ लेट बायस थोड़ी सी निगेटिव है। ये एक दिक्कत की बात। वैसे दुनिया में 2 ही बाजार गिर रहे हैं, एक अपन है, बाकी अपने एशियन पीयर्स सब अच्छा कर रहे हैं। चाइना के मार्केट भी बढ़िया कर रहे हैं, बाकी एशियन पीयर्स फेरिफेरल सब अच्छा कर रहे हैं। एक अपन गिर रहे हैं, एक उधर यूएस के फ्यूचर्स धुल रहे हैं। धुल नहीं रहे, मतलब 0.5% के आसपास। वो सुबह से दबाव शुरू हुआ था, तो दबाव में ही है। तो अब मैं बताना ही चाहता हूं कि अपन एशिया में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इस समय। दिन के लोज के आसपास कामकाज हो रहा है। मेटल्स, क्योंकि ग्लोबल क्यूज और खासतौर पे चाइना ने अपना लोन प्राइम रेट, ब्याज दरें घटाई थी 10 बेसिस पॉइंट, उसका फायदा मिल रहा है। हालांकि ये पॉकेट भी ठंडी पड़ रही है। आईटी, क्योंकि ग्लोबल क्यूज अच्छे थे, थोड़ा बहुत वो पॉकेट अच्छा शुरुआत करी थी, अभी मामला ग्रीन में है, लेकिन ठंडा पड़ रहा है। फिर भी 0.5%, ये 2 पॉकेट अच्छा कर रही है एज एक्सपेक्टेड। जो दिक्कत में है आज सरप्राइजिंगली वो बैंक्स हैं, और दोनों दिग्गज बैंक्स, प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, दोनों दिक्कत में है। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आता हूं। एक काम करिएगा, निफ्टी 50 की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पे खींच के लाइएगा। तो ये बैंक जो है एचडीएफसी, आईसी, इसमें एक हैवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज भी जोड़ दीजिएगा। ये 3 दिक्कत कर रहे हैं थोड़ी सी, और 2 दिक्कतें और हैं। ये इंडिया विक्स कूल ऑफ हो रहा है, उसके बावजूद थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव आ रहा है। दूसरा, ब्रेथ अब तक हाईलाइट थी, रोज मेंशन करता था कि रोज मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे हैं, रोज एडवांसेस के फेवर में बाजार है। आज फाइनली जाके मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया है, 6 दिन बाद ऐसा हो रहा है। तो जरा इस पे नजर रखेंगे। प्रॉफिट टेकिंग अब तक निफ्टी 50 में चल रही थी, ब्रॉडर मार्केट रिजॉइस कर रहे थे, मोमेंटम इंटैक्ट था। आज थोड़ा सा वो वॉच करने वाली स्पेस हो गई। सत्तर साहब, लेकिन पोजीशन कैसे है निफ्टी? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड हाय आफ्टरनून सर। एवरीवन। आशीष जी, मुझे लगता है कि निफ्टी एक दायरे में फंसा है फिलहाल। ये कंसोलिडेशन का ही माहौल है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट दैट बेरिश। मुझे लगता है जब तक निफ्टी 24,800 का लेवल मेंटेन कर रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और बाजार चला भी अच्छा खासा है, तो आज बहुत प्रॉफिट टेकिंग है। क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग में क्यों बोल रहा हूँ आशीष जी, आप निफ्टी का अगर आप ओवरऑल उसका एक शेयर देखे, तो इट्स स्लो मूवर, बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, बहुत हेवी सेलिंग नहीं आ रही है।
मुझे लगता है जब तक 24,800 का लेवल इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। सामने 25,000, तो ये 200 पॉइंट में 24,800 से लेकर 25,000, आई थिंक ये कंसोलिडेशन जोन है। हाँ, अगर आज 24,800 टूटता है तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रेशर बढ़ सकता है। इन दैट केस 24,500 का जो लोअर साइड का सपोर्ट है वो इसका टारगेट बनेगा। तो सेल ही करना है तो फिर देखते हैं, अगर ब्रेकडाउन होता है 24,800 का तो सोचेंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो रही होगी, लेकिन जब तक 24,800 के ऊपर है कोई ज़्यादा, जब तक अगर 24,800 डिफेंड कर रहे हैं, कंट्रोल डिपी है, तो ये बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है क्या? देखिए, अगर 24,800 अगर मेंटेन करता है, देखिए मुझे लगता है कि 24,800 अगर 12-1 बजे तक, रादर मुझे लगता है कि अगर 2 बजे तक ये अगर मेंटेन भी करता है तो जनरली हमने देखा कि लास्ट लास्ट में खींच के लेके जाते हैं, लास्ट लास्ट में शॉर्ट कवरिंग हो जाती है। तो लगता है आज अगर 24,800 2 बजे तक इसने पकड़ के रखा तो यहाँ पे बाय ट्रेड सिग्नल हो जाएगा। एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे, सामने 100-150 पॉइंट का एक स्विंग मिलेगा। तो अब स्विंग समझ ट्रेडिंग, में आया। मुझे हाँ। लगता है आशीष जी, आज का मार्केट प्योर बाजार, सामने आपको चार्ट देख के ट्रेड करने वाला मार्केट है। बहुत एग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, और हमें जितना मिलना था हमने अच्छा खासा यहाँ पे मूव पकड़ लिया है। तो आज थोड़ा सा न्यूट्रल रहे, ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन ना बिल्ड करे, ये मेरी सलाह होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। 24,800 डिफेंड कर लेता है अगले 1-2 घंटे और तो शायद बाय ऑन डिप्स का 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करी जा सकती है। 24,800 अगर टूट रहा है तो शायद 24,500 के दायरे खुल रहे होंगे, तब बातचीत कर लेंगे, तब शायद एक बिकवाली का कॉल आ सकता है। पर यह बात सही है, आज न्यूट्रल रहने वाला ज्यादा बेहतर दिन है। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं आज पंजाब के संगरूर, दिल्ली और साथ साथ मुंबई, यहाँ जाना है। सबसे पहले पंजाब जा रहा हूँ, संगरूर जा रहा हूँ, प्रीति मेहरा मैम के पास। प्रीति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून प्रीति मैम। गुड आफ्टरनून सर। प्रीति मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, और पहला सवाल सरपते साहब के लिए कौन सा? सर मैं 1 साल से हूँ। मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने एक पावर ग्रिड का लिया हुआ है ऑप्शन। ऑप्शन लिया हुआ है? ओके। अरे, 20। ऑप्शन लिया है हेलो। 320 का, आप कह रहे हो, कॉल ऑप्शन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने 2 लॉट लिए थे इसके। क्यों लिया था? पावर ग्रिड के रिजल्ट्स आ रहे थे उससे पहले ले लिया था, कोई और कारण था? नहीं सर, इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे थे तो मुझे किसी कैसे ने पता था अच्छे आ रहे हैं? सर मेरे हस्बैंड मतलब कर रहे हैं ये स्टॉक मार्केट, वो 2 साल से कर रहे हैं, तो मुझे वो थोड़ा सा सजेस्ट करते हैं तो फिर मैं कर लेती हूँ उस हिसाब से। पर हो सकता है एक्सपेक्टेशन उनकी होगी, लेकिन नतीजे थोड़े से पस्त आए और बाजार का हाँ, मूड भी वैसे ही था, तो आज फ्लैट पर ही रह गया। आज अगर अच्छे जब नतीजे आए होते, हो सकता है चल चला जाता तो अपने कॉल में कुछ हो जाता, लेकिन अभी तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। क्या पूछूं सतपुते साहब से? अब रणनीति बनाओ, इस कॉल में बने रहना है या जो मिल रहा है इसको लेके निकले, ऐसा पूछूं? इसी महीने का कॉल है ना? हाँ सर, मैंने 13 तारीख को लिया, उसके बाद ये गिरने ही लगा। हाँ सतपुते साहब, अब हफ्ता भर बचा है, पावर ग्रिड का 320 का कॉल, वो जो अगर बड़ा नीजर्क मिलना था रिजल्ट रिलेटेड, वो तो आया नहीं है। अब क्या करना है इस कॉल में लॉजिकली? जिनके पास है या मैम के पास है, क्या करें? आशीष जी, देखिए, अगर आप फर्स्ट टेक्निकल देखेंगे, टेक्निकली मुझे लगता है कि यहाँ पे 297 से लेकर 300 ये इसका क्लस्टर जोन है, क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। अगर ये 297 300 का क्लस्टर तोड़ेगा तब जाके आप कहोगे कि यहाँ पे पावर ग्रिड का चार्ट टेक्निकली वीक हो जाएगा। लेकिन चार्ट लगता है देख के कि इस लेवल को ये मेंटेन करेगा। प्रोबेबली निगेटिव थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश होगी, और सामने अगर ये खींचता है तो 215 200 सॉरी 315 320 का टारगेट आएगा। पर हाँ। आशीष जी, यहाँ पे एक इशू ये है कि अगले हफ्ते एक्सपायरी है। तो अगर अगले हफ्ते एक्सपायरी है और अगर इसी दायरे में यानी 300 305 में ये दबा के रखेंगे तो कॉल तो गल जाएगा, क्योंकि थीटा तो अगेंस्ट जाएगा। और ऑलरेडी अगर आप कॉल देखे 320 का तो 1 रुपए पे चल रहा है, तो मैं क्या सलाह दूं? मैं ये सोच रहा हूँ मैं क्या सलाह दूं कि पोजीशन क्लोज करे या ना करे। मैं सिर्फ टेक्निकली यही कहूंगा, आपका स्टॉप लॉस आएगा 295 का। अगर 295 का स्टॉप लॉस हिट होता है तो पोजीशन एग्जिट हो जाती है। अगर मेंटेन होता है, और अगर जो लग रहा है चार्ट पे कि एक बार के लिए ये जाएगा 300 315 320 तक, तो फिर मुझे लगता है कुछ नहीं तो आपको एग्जिट तो मिल जाएगा। लेकिन एग्जिट प्रोबेबली आपको आपके प्राइस पे नहीं मिलेगा, क्योंकि थीटा आपके आगे जाएगा, सामने एक्सपायरी है। अगर टाइम लगेगा
मैक्सिमम आपको 3-4 रुपए का एक एग्जिट मिल जाएगा। तो फिलहाल तो आप बने रहे, तो क्योंकि अपने वैसे भी खोने के लिए अभी सिर्फ आशीष जी एक ही बचा है, 1 रुपए बचा है। हाँ प्रीति मैम, अपनी खरीद कितने रुपए पे थी? सर मैंने ये खरीदा था, आई थिंक, मेरी खरीद सर इसकी, सॉरी, हाँ, 2 रुपए 30 पैसे की थी। 2 रुपये 30 पैसे की थी। फंस गया मामला, टाइम नहीं है स्टॉक में, फिर भी शायद दम कम हो। सरस्वती साहब कह रहे हैं आप, मतलब सरस्वती साहब कैश में नोटिस करता रहा हूँ, वॉच करता रहा हूँ, 295 के लेवल्स ब्रीच हों तो इस कॉल में जो मिल रहा है लेके निकल लूँ, अदरवाइज लेट्स पुश आवर लक। क्या पता आपको 2 रुपये 30 पैसे के आसपास का भाव मिल जाए अगर मिल पावर जाए, ग्रिड हाँ वाकई बस चल मिल गया जाए, तो। क्योंकि ऐसा अभी करें? 1 रुपए पे लॉस बुक, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, आशीष जी, क्योंकि अभी एक हम्म, रुपया लॉस बुक करके क्या मिलेगा। ठीक है, एक रिस्क लिया हाँ, ये जाए तो। स्टॉप एक्चुअली लॉस के उन्होंने साथ। स्ट्रैटेजी, आशीष जी मैं सिर्फ एक चीज जोड़ना हाँ चाहूंगा, हाँ क्योंकि वो ऑप्शन ट्रेडर है। तो मैं एक अपने अपने एक हाँ। सलाह मेरी है कि जब भी आप ऑप्शंस में काम करते हो तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि लॉट साइज। अगर 1800 का लॉट साइज है तो यानी आपके पास करीबन 3600 शेयर है, अपने 2 रुपए पे लिए, ठीक है, तो आपका एक 8-10 हजार का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आप ये देखिए कि आपका जो ऑप्शन आप ले रहे हो वो आउट ऑफ द मनी मत करें, क्योंकि जैसे कि आपके पास टाइम बहुत कम है। दूर का ना जब करें टाइम कम होता है ऐसा। तो एटीएम पे काम करें। हाँ, ओटीएम पे काम मत करें, क्योंकि जो होना है वो आपको जल्दी जल्दी में निकलने को चांस भी मिल जाता है एटीएम में। ये बात सच है, ये तो हो गया, खैर गलती हो गई अपन लोगों से। 295 के लेवल्स वॉच करेंगे मैम, उस पर डिपेंडेंट सब कुछ, बाकी देखते ओके। हैं। दिल्ली से सुधा चौधरी मैम जुड़ती हुई। सुधा मैम हाय, गुड आफ्टरनून सुधा मैम। सुधा मैम आपकी पहली क्वेरी। गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून राजेश जी। हाय मैम। मेरी पहली क्वेरी है, टाटा टेक की 100 शेयर मैं खरीदी थी द प्राइस ऑफ 890 पे। और लिए क्यों थे? ट्रेडिंग का मन था या लंबी अवधि का सोच के नहीं, रखा था? लंबी अवधि के लिए मैं ली थी। सत्य साहब, कुछ दिनों से तो मूड माहौल सुधारने की कोशिश कर रहा है टाटा टेक। बहुत गिर गया है। हाँ बहुत, ये तो सच है, बहुत गिरा है। लिस्टिंग हिस्ट्री में धुलता ही चला गया जब से लिस्ट हुआ, और अच्छी पेडिग्री होने के बावजूद ये हाल था सत्य साहब। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक्यूमुलेशन हो रहा है, लो लेवल से सुधरने की कोशिश कर रहा है टाटा टेक। मैम की खरीद भाव थोड़ी ऊपर की है, क्या करना चाहिए? लंबी अवधि वाले अभी रुके ना? मुझे लगता है टाटा टेक्नोलॉजीज में अगर आप वीकली चार्ट देखते हो तो हाँ आपको दिखता है कि यहाँ पे एक रिवर्सल हो रहा है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं लोअर हाँ। लेवल पे बाइंग हो रही है। मुझे लगता है दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। प्रोबेबली आप देखो 700 का यहाँ पे नया बेस बनेगा। और जो टारगेट मुझे दिखता है, देखिए 2 टारगेट मैं उनको दे दूंगा। उनका पहला टारगेट आएगा करीबन 850 का, 850 निकल जाए फिर 960 तक की जगह बनेगी। तो लगता है 700 का बेस बनेगा, 850 900 ये इनके टारगेट होंगे। आएंगे आएंगे, आपके भाव आएंगे। 850 के बाद 960 की बात कर रहे हैं सतपते सर, तो फाइनली मैम आपकी खरीद भाव के हो सकता है ऊपर जाने की तैयारी कर रहा हो। थैंक यू। स्टॉप लॉस 700 पे लगा के रखने सतपते साहब, है ना? ठीक है यार। एक्यूमुलेट और कर बिल्कुल। सकते हाँ, और एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्या? और खरीदने की ये ऐसा है क्या, ये सही भाव है और ऐड करने वाले उस तरह कन्विक्शन आ रहा है सतपते साहब? करना चाहिए। अगर करेक्शन में मिलता है 700 725 के बीच में, तो करना चाहिए। मुझे नहीं लगता, देखिए ना आप, पहले आप देखिए टाटा मोटर वीक होता था, टाटा टेक्नोलॉजीज वीक होता था, टाटा केमिकल, अभी यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। तो ऐसे एडवर्स मार्केट में भी यहाँ पे स्ट्रेंथ वो दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है बायर खड़ा है यहाँ पे। ओके, थैंक कर सकते हैं मैम। ओके, मुंबई से अरुणा सुधानी जी के पास जा रहा हूं। अरुणा मैम हाय, गुड आफ्टरनून हेलो अरुणा मैम। सर, हेलो राजेश हाय सर, जी हेलो मैम, आशीष सवाल सर। कौन सा? सर मेरा है त्रिवेणी इंडस्ट्रीज, क्वांटिटी है 1111 और बाइंग प्राइस है 396। त्रिवेणी इंडस्ट्रीज, सॉरी, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग होगा। सॉरी हाँ सॉरी सॉरी। हाँ, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। तो 435 पे चल रहा है ना? हाँ, क्यों लिया था अरुणा मैम? लंबी अवधि का सोच के लिया था, ट्रेडिंग का मन था? लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, 40 रुपए के गेंस तो हो ही रहे हैं मैम को। सतपति साहब ठीक भी है, अपने हाइस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या करेगा अरुणा मैम? बने रहें, मुनाफा बांधे, रणनीति क्या होनी चाहिए त्रिवेणी में? सर अभी मैं इसमें हाँ। 1 से 1.5 साल रुक सकती हूँ, होल्ड करना चाहिए। सतपति साहब करना चाहिए। आशीष जी देखिए, चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, और इनफैक्ट जो डीप होना था वो भी हो चुका है। फिलहाल ये कंसोलिडेट कर रहा है 400 के ऊपर, 400 410, ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। तो जब तक 400 का लेवल टूटेगा नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बड़ा कोई डेंट होगा। ये तो बात जुदा है कि बाजार में वोलाटिलिटी होगी, कभी आपको 2-3 टका नीचे दिखेगा, क्योंकि ये मिड कैप है, कैप में ये सब होगा। लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है इसको 450 का ब्रेकआउट चाहिए।
एक बार 450 का लेवल निकल जाए फिर मुझे लगता है ये 500-520 को अनफोल्ड करेगा। तो काउंटर अच्छा है। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा आप बने रहे जब तक ये 400 का लेवल इंटैक्ट है। लो भाई, 40 रुपए का मुनाफा हो रहा था, सतपति साहब तैयारी करवा रहे हैं अच्छे खासे मुनाफे की, 500-520 तक जाने की तैयारी कर रहा है। एक बार 450 निकले तो मजा आ जाएगा स्टॉक में। अरुणा मैम, ये आपके लिए बढ़िया सी स्ट्रैटेजी सतपति साहब की। फोन लाइन पे सौम्या जी दिल्ली से ही जुड़ रही हैं। सौम्या मैम, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। हेलो सर। हाय मैम। टीटागढ़ लिया था 949 में 250 हाँ। शेयर ट्रेडिंग पर्पस के लिए। ट्रेडिंग पर्पस के लिए? हाँ जी सर। लाइए सर जरा, तो स्टॉप लॉस लगा रखा है कहीं पे सौम्या मैम आपने? नहीं सर, अभी तो नहीं लगा रखा। थोड़ा मैं एक्चुअली 1200 का टारगेट सोच रही थी, बट अभी तो आज तो डाउन ही है। सतपति साहब, टेक्निकली कैसा लग रहा है भाई? बहुत पिटा है वैसे ये स्टॉक, सच है। अब ये भी धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा है। कल तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे मूव्स बने भी थे स्टॉक में। करना क्या है? जी देखिए, डेफिनेटली काउंटर अच्छा है, होल्ड करना चाहिए। 870 का इसका सपोर्ट है। तो आप कह ओके। सकते हैं कि 899 करंट प्राइस है, 870 का यहाँ पे 100 DMA का सपोर्ट है। तो 870 जब तक होल्ड करता है तब तक दिक्कत नहीं। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है एक बार ये 200 DMA हिट करेगा और इसका 200 DMA बनता है करीबन 974 का। तो आप 970 पकड़ के चलिए। 970 से लेके 1000 ये इसका एक स्विंग का टारगेट बना है। एंट्री थोड़ी गलत हुई है टू बी वेरी फ्रैंक with you, क्योंकि हम मुझे याद है हमने टीटागढ़ 800 के आसपास पहली बार देखा था तो हमने कहा था कि ये ब्रेकआउट है। तो और ये 800 से अच्छा चला भी। तो अभी लगता है कि क्योंकि एंट्री थोड़ी गलत है तो थोड़ा पेन भी आपको झेलना पड़ेगा। 870 का सपोर्ट याद रखे, होल्ड। क्विकली जरा क्विक फायर में प्रीति मैम, अगला सवाल। सर मेरा सिप्ला पे है, मैंने सिप्ला में भी ऑप्शन लिया था 5 लॉट। मेरा जो ऑप्शन नंबर था 1720 था और मैंने वो 1720 का सिप्ला का कॉल 5 लॉट लेके बैठे हो आप? हाँ जी सर, वो मैं 5 लॉट ले चुकी हूँ। ओ बाप रे, सिप्ला कहाँ चल रहा है डायरेक्टर साहब इस समय? बाप रे बाप, 1720 सोच के क्या लिए थे? छप्पर फाड़ देगा सिप्ला क्या? सर वो 1720 तो एक्चुअली साल मुझे के वहाँ हाइज पे भी नहीं है इसके। नहीं, मैंने तो उसके भी प्रॉफिट हो पार रहा पहुंच गए। था। आपको बहुत सस्ते में दिखा तो आपने कहा इसमें खेल लेती हूँ, है ना? हाँ नहीं सर, वो प्रॉफिट दिखा रहा था। एक बार अरे मैंने तो प्रॉफिट ले लिया 1720 और का मैंने कॉल अगले दोबारा हफ्ते से कहाँ से आएगा? सतपति साहब, डायरेक्टर साहब भाव तो दिखाओ कितना, 20 पैसे का क्या करूं अब एक- मैं? सतपति साहब क्या करे भाई? 20 आशीष पैसे जी का क्लोज काटेंगे तो रखें। दलाली चली जाएगी, ये तो मुश्किल हो गया है। क्या करे, काट स्ट्रेटेजी रॉन्ग गई है तो आपको काटना पड़ेगा। देखिए बहुत सिंपल है। एक तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि ज्यादा ये फार ऑप्शन OTM करे ऑप्शन आप हुए मत करो आपको। यार, बढ़िया स्टॉक लो, अच्छे अच्छी क्वालिटी के, बढ़िया ब्लू चिप रखो पोर्टफोलियो में। ये सब लफड़ा है तो पैसा गवा रहे हो आप पूरी तरीके से। खैर, सतपति साहब निकले जो है। नहीं निकलना है आशीष जी, पोजीशन क्लोज। ठीक, सुधा मैम, अगला सवाल। ये मैं टाटा मोटर का 65 शेयर ली थी हाँ। 90 के रेट पे। लॉन्ग टर्म का या मामला फंस गया ट्रेडिंग लॉन्ग वाला? टर्म का ही है, वैसे मैं ट्रेडिंग कर रही थी लेकिन लॉन्ग टर्म। है, पर ठीक है, अच्छी ब्लू चिप में ट्रेडिंग कर रहे थे, फंस गए तो रखा, लेकिन ये भी बहुत धुल गया है भाई साहब। 225 सतपति साहब लिया तो ट्रेडिंग के लिए था, बिना स्टॉप लॉस के। 225 रुपए नीचे चल रहा है, क्या करूं? आशीष जी मुझे लगता है ये टाटा मोटर, टाटा टेक्नोलॉजी, इनकी अभी शुरुआत हुई है। अभी ये थोड़ा सा दिखने लगा है, अभी बायर खड़ा है वहां पे। तो अगर ऐसे काउंटर में आपको डेफिनेटली होल्ड ही रखना पड़ेगा। मुझे याद है आपके शो पे मैंने बोला था जब ये 550-600 के लेवल पे था कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो मैंने यही कहा था कि दिस इज द बाइंग जोन। और अभी भी मुझे लगता है कि ये बाय जोन में ही है। अभी तो मुझे लगता है ये मिड में आया है और यहाँ से ये चलेगा कहाँ तक। पहले मुझे लगता है पहले इसका टारगेट आएगा 780, यानी मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। पहला रेजिस्टेंस आएगा 780। अगर वो लेवल निकल जाए तो फिर 850 900 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। ये टाटा मोटर अभी मुझे लगता है बाय ऑन डिप है, तो इट्स अ होल्ड फॉर मी। चलो टाइम खत्म हो गया, नहीं तो सुधा मैम ने 2 टाटा ग्रुप तो निकाल ही दिए, तो हो सकता है 2-4 और निकाल देती शो के दौरान। इस नोट पे ब्रेक का समय भाई। अरुणा मैम, सुधा मैम, प्रीति मैम, इवन सौम्या मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सतपति साहब बने रहो, ब्रेक के उस पर आपका एसबीएस स्टॉक पिक लेते हैं। चलिए सीधे एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट करिए। सतपति साहब, कौन सा स्टॉक और क्यों? आशीष जी देखिए, लेना तो है गेल। गेल हाँ। में एक मोमेंटम अच्छा बना है। गेल का दो चीजें यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। एक तो एक क्लस्टर के ऊपर 190 188 का जो क्लस्टर था वहीं से ये पलट रहा है। और आज मैंने जैसे शुरू में ही कहा, आज बहुत एग्रेसिव होके बिल्कुल काम नहीं करना है। पता नहीं, आज लगता है कि आज न्यूट्रल रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। सो अगर किसी को कंपल्सिव ट्रेडर है कि मुझे कुछ करना है और थोड़ी सेफ्टी भी चाहिए तो फिर गेल करिए। स्टॉप लॉस इसका होगा 189 का
और स्विंग का इसका रेजिस्टेंस आएगा करीबन 198 से लेके 200। तो आज का स्विंग ट्रेड मिलेगा आपको गेल में। लेकिन फिर से मैं, क्योंकि आप निफ्टी देखिए, निफ्टी 24,800 को चैलेंज कर रहा है, और बाजार अगर आप देखो तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जोन में, तो संभाल के करिए, कम क्वांटिटी रखे और ट्रेड ले। परफेक्ट साहब, थैंक यू सो मच। इस नोट पर आज के शो में इतना ही। अपनी अगली मुलाकात 1/27 पे न्यू यॉर्क कंपनी में होगी। नमस्कार।